क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न संख्या युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, 12, 15, 21। क्वेश्चन 3, पार्ट 1, संख्याएं हैं 12, 15 और 21। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों के गुणनखंड करेंगे अलग अलग। पहले 12 का करते हैं। 2 से यह विभाजित होगा, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब 15 का गुणनखंड करेंगे। 3 से विभाजित होगा, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब 21 का करेंगे। 3 से विभाजित होगा, 3 सते 21, अब ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 के गुणनखंड। ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले तो ये 1, फिर यहाँ पे 2 गुणा 2, फिर ये 3। इसके बाद 15 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 1 गुणा में 3 गुणा में 5। इसके बाद 21 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 1 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ पर हमें 2 बातें बतानी है। पहली बात बताना है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि इन तीनों में जो पद कॉमन मिलेगा उन सभी को लिख करके गुणा कर देंगे, एचसीएफ आ जाएगा। सबसे पहले 1 जो है तीनों में मिल रहा है, गुणा। इसके बाद ये 3 जो है इन तीनों में मिल रहा है, तीनों के गुणनखंड में, तो 3। अब देखते हैं और कुछ मिलता है, 7 इन दोनों में नहीं है। इसके बाद 5 जो है इन दोनों में नहीं है, और 2 2 इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा आ गया 3 एकम 3। अब हमें निकाल लेना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या नियम है, जो कॉमन मिलता है वो भी और जो कॉमन नहीं मिलता है वो भी, सबके गुणनखंड को लिख लेते हैं, फिर आपस में गुणा कर देते हैं, तो आ जाता है एचसीएफ। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1 मिल रहा है। इसके बाद ये दोनों 2 जो है इनमें नहीं मिलते हैं, तो 2 गुणा 2। इसके बाद ये 3 जो है सब में मिल रहा है, गुणा 3। इसके बाद 5 जो है इन दोनों में नहीं मिल रहा है, गुणा 5। इसके बाद गुणा ये 7। इन सबको हम गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 7 0 0 और 7 6 42। तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। यही पार्ट 1 का आंसर है। सेकेंड पार्ट में है 8, 9 और 25। तो इसका भी हम बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। पहले 8 का, 2 से ये विभाजित होगा, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब 9 का गुणनखंड करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 25 का करेंगे, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हम 8 के सभी गुणनखंडों को लिखेंगे। 8 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 3। अब 25 का गुणनखंड लिखेंगे 25 बराबर 1 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ में एचसीएफ बताना है। एचसीएफ में केवल इन तीनों के गुणनखंडों केवल 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 1। अब निकाल लेना है एलसीएम। इसके लिए जो सारे गुणनखंड मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, उन सभी के गुणनफल को हम कहते हैं एलसीएम। तो 1 यहाँ पे कॉमन है, 1 हो गया गुणा ये 2 2 2 इन दोनों में नहीं है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद ये 3 3 ये जो है इन दोनों में नहीं है, 3 गुना 3। इसके बाद ये 5 5 इन दोनों में नहीं है, तो 5 गुना 5। 2 एकम 2, दूना 4 दूना 8 गुणा 3 त्रिका 9 गुणा 5 पंजे 25।
25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 गुणन 9, 9 दूनी 18, 1800। तो हमें कह सकते हैं एलसीएम आया है 1800 और एचसीएफ हमारा 1 है। यही इसका आंसर है।